दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ख़ास है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट में अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। मुस्कान पुराने ज़माने के कॉलेज के लड़कों की ड्रीम गर्ल थी। एक रईस परिवार की लाडली और थोड़ी बिगड़ी हुई भी। उसके पिताजी रमेश के पास पुश्तैनी दौलत थी। शराब के ठेकों से लेकर सरकारी ठेकों तक हर जगह उनका असर था। यहाँ तक कि जिस कॉलेज में मुस्कान पढ़ती थी वह भी उनके ट्रस्ट द्वारा संचालित था। मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। वह नटखट और बेहद आकर्षक थी। जहाँ भी जाती लोगों का ध्यान अपने आप उसकी ओर खींचा जाता। कॉलेज के लड़के ही नहीं, लड़कियां भी उसके स्टाइल और कॉन्फिडेंस की फैन थी। लड़कियों में उसके साथ समय बिताने का होड़ लगी रहती थी। उसके शौकों और लाइफ स्टाइल को लेकर अगर कभी उसकी माँ या कोई और रमेश से कुछ कहता तो वे हंसकर कहते, अरे यह राय साहब की पोती है। अगर वह अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जिएगी तो कौन जिएगा। घर में कोई भी उसे टोकने की हिम्मत नहीं करता था। कॉलेज में एक ही लड़का था जिसे मुस्कान सच में प्रभावित थी। उसका नाम था रोहन। रोहन पढ़ाई और खेलों में अव्वल था। मजबूत कदकाठी और समझदार भी। उसकी सबसे खास बात थी कि वह हर स्थिति में खुद को ढाल लेता था। उसके पिता बहुत अमीर तो नहीं थे, मगर घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। उनकी बस एक ही तमन्ना थी कि रोहन पढ़ लिख कर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे। रोहन को गिटार बजाना बखूबी आता था और इसी वजह से वह कॉलेज के हर ग्रुप की जान था। सिर्फ रोहन ही ऐसा था जो मुस्कान के दिल के सबसे करीब था। अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों रोहन की बाइक पर कोलकाता घूमने निकल जाते। मुस्कान की उम्र और आज़ादी उसे हर पल कुछ नया महसूस करवाती थी। जैसे जैसे समय गुजरता दोनों के बीच की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी। उनके बीच की बॉन्डिंग अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अक्सर लोग नज़रें बचाकर उन्हें साथ देख लेते। कभी कभी कॉलेज से लौटते वक्त मुस्कान रोहन के करीब आ जाती, हंसी मजाक में उसका कॉलर ठीक कर देती या उसके बालों में उंगलियां फेरती। रोहन भी एक समझदार लड़का था, इसलिए जब एक दिन मुस्कान की माँ को उनके बारे में थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने रोहन को घर बुला लिया। रमेश और उनकी पत्नी दोनों ने रोहन से खुलकर बात की। उन्हें उसमें कोई गलत बात नजर नहीं आई। उसकी बातों से यह साफ था कि वह मुस्कान को लेकर संजीदा है, लेकिन फिलहाल उनका ध्यान पढ़ाई और करियर पर है। जब रमेश ने उनके भविष्य के प्लान्स पूछे तो रोहन ने साफ बताया कि वह एमबीए करना चाहता है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाना चाहता है। शादी के बारे में वह अभी सोच भी नहीं रहा। यह सुनकर मुस्कान के माता पिता को राहत मिली और रोहन का घर में आना जाना अब बिना किसी रोक टोक के होने लगा। मुस्कान और रोहन अब मूवी भी साथ साथ देखने जाते थे। थिएटर की अंधेरी सीटों में वो एक दूसरे के और करीब आने लगे। उन पलों में सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ खास जुड़ाव महसूस होता था। रोहन भी अब मुस्कान की मासूम शरारतों और उसकी मौजूदगी से गहराई से जुड़ता जा रहा था। एक रात मूवी देखकर लौटते वक्त मुस्कान ने रोहन को अपने घर पर ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उनकी बाइक वही खड़ी थी। उसी समय मुस्कान के पेरेंट्स एक पार्टी में शामिल होने निकल रहे थे। मुस्कान की माँ ने घर की मेड से कहा, बच्चों के लिए कॉफी बना देना। फिर वे दोनों पार्टी में चले गए। रोहन और मुस्कान जब कोठी में पहुंचे तो वहां केवल दो नौकर थे। मुस्कान जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन शादी अभी नहीं हुई थी। नौकरानी कमला से मुस्कान की दोस्ती जैसी थी। आए और फिर आराम कर ले, जरूरत पड़ी तो वह बुला लेगी। रोहन कमरे में सोफे पर बैठा था और टीवी पर कुछ देख रहा था। मुस्कान अपने कमरे में आकर कपड़े बदल आई। उसने आरामदायक फ्रॉक पहन लिया था। उसके मन में कुछ शरारती प्लान था जो उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। कमला कॉफी रखकर चली गई। मुस्कान ने जाते जाते कमला से कह दिया कि ऊपर जाकर आराम कर ले और नीचे की सीढ़ी की सेफ्टी लॉक लगा दे ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। अब कमरे में सिर्फ रोहन और मुस्कान थे। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, कॉफी पियोगे या कुछ और?
रोहन ने भी मजाक में कहा, जो तुम पिलाना चाहो वही पी लूंगा। अब जब कॉफी आ गई है तो वही सही। मुस्कान ने सिगरेट जलाई और रोहन को कॉफी का मग थमा दिया। रोहन ने कहा, बैठो ना। मुस्कान ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ बैठो? रोहन ने हल्के से कहा, जहाँ तुम्हारा मन करे। नटखट अंदाज में सिगरेट का धुआं उसके चेहरे की ओर उड़ाते हुए मुस्कान उसके करीब आकर बैठ गई। उसने कॉफी के कुछ घूंट लिए, फिर मग साइड टेबल पर रख दिया। फिर उसने सिगरेट ली, एक कस लिया और एस्ट्रेश में बुझा दी। अब वह सीधे रोहन की आंखों में देखने लगी। नजरों का यह मेल कुछ और ही इशारा कर रहा था। मुस्कान ने उसके बालों को हल्के से पकड़ा और रोहन का चेहरा अपनी ओर किया। उनके बीच जो बॉन्ड था वह अब किसी और ही गहराई में उतरने लगा था। रोहन थोड़ा चौंका, लेकिन परिस्थिति अब कुछ और ही कह रही थी। मुस्कान के लिए यह पल बस एक हल्की शरारत थी, लेकिन अब कहानी एक ऐसी मोड़ पर थी जहां दिल और दिमाग दोनों उलझने लगे थे। उन्होंने कुछ देर एक दूसरे का साथ चुपचाप महसूस किया, जैसे हर शब्द नजरों से कहा जा रहा हो। अब उन दोनों की नज़दीकियां एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। उनकी नज़रों और स्पर्श में अब एक अनकही सी जुड़ाव था, ऐसा जुड़ाव जो शब्दों से परे था। मुस्कान ने रोहन की टी शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने शुरू किए और उसी दौरान उसकी आंखों में झांकती रही। रोहन थोड़ा झिझका, लेकिन माहौल अब कुछ और ही कह रहा था। टी शर्ट उतारते वक्त जब दिक्कत हुई तो मुस्कान उठी और रोहन को भी खड़ा किया। हंसते हुए उसकी टी शर्ट उतारी और उसे पास खींच लिया। उसकी हर अदा में एक आत्मविश्वास था, एक सधी हुई शरारत। रोहन थोड़ा असहज था, क्योंकि उसके लिए यह अनुभव पूरी तरह नया था। उसके दिल में कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे, उत्सुकता, संकोच और कहीं न कहीं एक जिम्मेदारी भी। मुस्कान ने उसकी आंखों में झांककर कहा, कहाँ खो गए? अभी तो सफर शुरू हुआ है। उसका अंदाज प्लेफुल था, लेकिन उसके भीतर की भावनाएं और इरादे पूरी तरह साफ थे। उनके बीच की बॉन्डिंग अब बेहद गहरी हो चुकी थी। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी एक सम्मान की दीवार बनी हुई थी। रोहन को थोड़ा वक्त लगा खुद को संभालने में, लेकिन वह पूरी तरह से मुस्कान की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके साथ चल रहा था। मुस्कान ने उसे बहुत सहजता और सादगी से अपने करीब रखा, जैसे यह सब उसके लिए कोई पहली बार ना हो। हालांकि रोहन के लिए यह अनुभव पूरी तरह नया था। इससे पहले जो कुछ हुआ था उसके जीवन में वह पूरी तरह अलग था, अधूरा, असंतुलित। लेकिन आज का यह अनुभव उसे कहीं अधिक सच्चा और जुड़ाव भरा लग रहा था। मुस्कान ने हमेशा की तरह पहल खुद की, लेकिन इस बार रोहन ने भी धीरे धीरे उसमें साथ देना शुरू किया। अब दोनों के बीच सिर्फ मजाक या खेल नहीं था, एक भरोसे और परिपक्वता की परत थी जो उनके रिश्ते को एक नया आयाम दे रही थी। कई दिन बीत चुके थे। उस शाम के बाद दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। अब यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं रही थी, दोनों एक दूसरे के लिए खास बन चुके थे। हालांकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, लेकिन दोनों के बीच अब एक अलग किस्म का कनेक्शन महसूस होने लगा था। मुस्कान की माँ ने जब फोन पर पूछा कि रोहन अभी तक गया क्यों नहीं, तो मुस्कान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ अकेली बोर हो रही थी, थोड़ी देर और बात कर रहे थे। अब कॉफ़ी पी ली है, वह निकल ही रहा है। इसके बाद से मुस्कान को रोहन की संगत की आदत सी लग गई। जब कॉलेज से भी वह उससे मिलने के मौके तलाशने लगी। पैसे की तो उसे कोई कमी नहीं थी और सुविधा भी उसके पास भरपूर थी, पर घर में रोज ऐसा मुमकिन नहीं था। कॉलेज की टीम में खेलों में उनकी भागीदारी अचानक बढ़ने लगी और यह रोहन की वजह से हुआ था। हालांकि मुस्कान खेल सकती थी, पर कॉलेज की टेबल टेनिस टीम में उसकी जगह बनाना समान स्थिति में मुश्किल था। लेकिन जब चाह हो और संसाधन साथ हो तो बहुत कुछ संभव होता है। कोलकाता में एक अंतर कॉलेज स्पोर्ट कंपटीशन था। रोहन तो टीम का हिस्सा था ही, उसने कुछ प्रयास करके मुस्कान को भी टीम में शामिल करवा लिया। सभी खिलाड़ियों को 2 दिन के लिए कोलकाता जाना था और एक साधारण होटल में एक रात रुकना था। जब मुस्कान ने माँ को बताया तो माँ ने कहा, मैं भी चलती हूँ, हम दोनों एक
अलग होटल में रुकेंगे। इससे तो मुस्कान के सारे प्लान बिगड़ जाते। वह बोली, माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ ही रुकना चाहती हूँ। और फिर यह तो बस 2 दिन की बात है। आप और पापा भी थोड़ा रिलैक्स करिए। पापा यानी रमेश यह सुनकर ठहाका मारकर हंसे और कह दिया, जाओ मस्ती करो। माँ की ना तब भी नहीं चलती थी और अब भी नहीं चली। वह चुपचाप रसोई में चली गई। अगले हफ्ते कॉलेज की टीम ट्रेन से कोलकाता निकल पड़ी। मुस्कान ने पहले ही वहाँ एक आरामदायक होटल में अपने लिए रूम बुक कर लिया था। कोलकाता पहुंचते ही मुस्कान ने 2 घंटे बाद पापा यानी रमेश को फ़ोन लगाया। उसकी आवाज़ में एक खास मासूमियत और शिकायती लहजा था। पापा पापा, मम्मी सही कह रही थी। यह होटल तो इतना बेसिक है, जैसे आपके ऑफिस का स्टाफ क्वार्टर। मैं तो वापस आ रही हूँ। रमेश थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, अगर तुम यही कहती हो तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूँ। मुस्कान ने फुर्ती से जवाब दिया, नहीं पापा, प्लीज़ मम्मी को मत बताइएगा। अगर आप परमिशन दें तो मैं किसी अच्छे होटल में स्टे कर लूँगी। मेरी एक सहेली भी मेरे साथ रुकेगी। रमेश हंसते हुए बोले, तुम्हारी जिद के आगे किसका चलेगा? पर ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो तुरंत बताना। अब प्लान फाइनल हो गया था। इसके बाद मुस्कान ने अपनी माँ को फ़ोन किया और एक नॉर्मल आवाज़ में बोला, माँ, सब बढ़िया है। होटल थोड़ा रूल्स वाला है, इसलिए मैं सुबह और शाम ही फ़ोन कर पाऊँगी। आप बस चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। सभी सेटिंग्स क्लियर हो चुकी थी। रोहन ने भी अपने कोच से कह दिया कि वह रात को अपनी मौसी के यहाँ जा रहा है और अगली सुबह जल्दी लौटेगा। मुस्कान ने अपने कोच से पापा की बात करवा कर उन्हें यकीन दिला दिया कि वह अलग होटल में रुकेगी। रमेश की बेटी थी तो कोच ने भी मना नहीं किया। दिन भर खेलों की थकान के बाद सभी खिलाड़ी शाम को आउटडोर एक्टिविटी में व्यस्त थे। कहीं डांस, कहीं म्यूजिक, एकदम यूथ कैंप जैसा माहौल। मुस्कान कोच से परमिशन लेकर टैक्सी से अपने बुक किए होटल पर पहुंची। होटल में पहले से ही उसका नाम था और रूम रेडी था। थोड़ी देर में रोहन भी आ गया, बैग लटकाए, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। मुस्कान ने रिसेप्शन पर कह दिया, यह मेरे गेस्ट हैं, थोड़ी देर रुकेंगे। अब दोनों अपने रूम में आ चुके थे। डिनर का ऑर्डर पहले से दिया जा चुका था। रात 10 बजे के लिए सिर्फ 8 बजे थे। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मुस्कान ने भावुक होकर रोहन को गले लगा लिया। रोहन ने भी उसी गर्मजोशी से बाहों में भर लिया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के पास यूं ही चुपचाप खड़े रहे, जैसे दो आत्माएं थक कर एक दूसरे में सुकून ढूंढ रही हो। ना कोई शब्द, ना कोई शोर, बस 2 धड़कनों की आवाज़। मुस्कान ने रोहन की शर्ट उतार दी और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। रोहन ने हल्के से कहा, जल्दी किस बात की? आज तो पूरी रात अपनी है। मुस्कान उसकी बात पर हंसी। पूरी रात तो नहीं, लेकिन देर रात तक तुम्हें जाने नहीं दूंगी। फिर दोनों के बीच चुप्पी सी छा गई, मगर यह चुप्पी भारी नहीं थी, बल्कि कुछ कहती हुई सी थी। रोहन ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसके माथे से लेकर गालों तक नरम चुम्बन दिए, जैसे हर स्पर्श में अपनी फीलिंग्स उतार देना चाहता हो। मुस्कान अब भी हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देख रही थी। फिर उसने मुंह दीवार की ओर कर लिया और रोहन ने पीछे से उसे हल्के से गले से लगा लिया। उसकी उंगलियां कांपते हुए मुस्कान की शर्ट के बटन खोल रही थी। मुस्कान ने अपनी स्कर्ट उतार दी और अपने बाल साइड में कर लिए, जैसे वो पल किसी फिल्म का हिस्सा हो। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। रूम की रोशनी धीमी थी और खिड़की से आती हल्की हवा से पर्दे लहरा रहे थे। उनके बीच कुछ शब्द नहीं थे, बस एहसास था, भरोसा था और वह पल जो शायद हमेशा याद रहने वाला था। रोहन आज किसी भी पल को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। उसके मन में एक भारी राज था। आज ही उसे पता चला था कि उसका एमबीए में एडमिशन हो गया है। एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि मुस्कान से दूरी तय है। उसने
अब तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, मगर उस खामोशी में भी एहसासों की आवाज़ें थी। ना कोई टोकने वाला था, ना कोई देखने वाला। आज पहली बार दोनों ने खुलकर एक दूसरे का साथ महसूस किया, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। कुछ ही देर बाद दोनों शांत हो गए। मुस्कान ने सिर टिकाया रोहन की छाती पर। वो पल जैसे ठहर गया हो। फिर दोनों उठे, खुद को संवार कर कपड़े पहने और वापस उसी रूटीन में लौटने लगे। मुस्कान ने कॉफ़ी बना ली और रोहन को भी थमा दी। कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच रोहन ने वह खबर सुना दी, मेरा एडमिशन हो गया है एमबीए में, मुझे अगले महीने ही जाना है। मुस्कान कुछ पल चुप रही। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई थी। फिर बोली, अच्छा है, तुम बहुत आगे जाओगे। वैसे भी हमारी दुनिया बहुत अलग है रोहन। उसकी बातों में समझदारी भी थी और एक हल्का सा कटाक्ष भी। डिनर के बाद कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, लेकिन अब वह खामोशी विदाई की थी। मुस्कान ने रोहन को गले से लगाया, एक गहरी नज़र डाली और कहा, जाओ, लेकिन यादें छोड़ जाना। रोहन ने बस मुस्कुरा कर सिर हिलाया। वो पल हमेशा के लिए दोनों के जहन में रह गया। अब अगले महीने फाइनल एग्जाम थे। रोहन मुस्कान के बुलाने पर भी उससे मिलना टाल देता था। उसका दिमाग इस समय सिर्फ एग्जाम पर केंद्रित था। एक शाम से फर्क होकर रोहन और मुस्कान एक बार और मिले, पर इस बार कोई मौका नहीं बन पाया। हालांकि मन तो दोनों का ही कर रहा था। रोहन अपना बोरिया बिस्तर संभाल अहमदाबाद चला गया। मुस्कान के पापा ने पैसे के बल पर उसका एडमिशन फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स में करा दिया। अब मुस्कान को अपने मामा के पास तेलंगाना में रहना पड़ा, जहां उसको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं मिली। तो मुस्कान अगले 2 साल तक कोई और स्वाद नहीं चख पाई, पर अपनी क्लास की 1-2 लड़कियों के साथ आनंद लेती रही। 2 साल ऐसे ही निकल गए। रोहन से उनके फ़ोन कॉल्स बिल्कुल बंद थे। मुस्कान बार बार उसकी मुलाकात को मिस करती, पर रोहन ने अपना सिम बदल लिया था और अब वह मुस्कान की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। मुस्कान के रंग ढंग और उसकी हरकतों का एहसास अब रमेश को भी हो गया था। उन्होंने उसका डिप्लोमा खत्म होते ही उसकी शादी की बात चलानी शुरू की, पर इतनी तेज तरार लड़की को कोई घर मिलना आसान नहीं था। रमेश के एक पुराने मित्र ने अपने लड़के रोहन का प्रस्ताव रमेश को दिया। रोहन की एक कॉमेसिक बनाने की नामी कंपनी थी। इस रिश्ते में और कोई खास बात नहीं थी, सिवाय उसके कि रोहन बहुत पैसे वाला था। रोहन मुस्कान से उम्र में लगभग 8 साल बड़ा था, पर जायदाद और व्यापार के नाम पर रमेश उसके सामने बौने थे। मुस्कान को भी यह समझ आ गया कि कोई बिगड़े रईस ज़्यादा ही उसके शौक पूरे कर सकता है। साथ ही मुस्कान का हुस्न और अदाएं रोहन को पागल कर गई। उनकी शादी खूब धूम धड़ाके से हुई। रोहन का पूरा खानदान और दोस्त पक्के नशेबाज थे। मुस्कान ने यह सोचकर सब बर्दाश्त कर लिया कि यह तो बड़े लोग का फैशन है और यही उनकी पहचान है। सुहाग रात पर भी मुस्कान के हाथ कुछ नहीं लगा। रोहन का सब कुछ बड़ा तो था, पर नशे में होने से रोहन बिना कुछ किए ही आउट हो गया। मुस्कान को पूरी रात खुद की उंगली इस्तेमाल करनी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। धन्यवाद।